जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुवेत नमामि गुरु गौरवम आत्मीय चातुर्मास 2024 हेतु महाराष्ट्र की धन्यधरा श्री भिवंडी नगर में सोमवार 15 जुलाई 2024 के शुभ दिन परम पूज्य मरुधर रत्नाकर, वशीमालानी रत्न शिरोमणि, ब्रह्मसर तीर्थोद्धारक, संघ एकता सूत्रधार, खरतर गच्छाचार्य गुरुदेव श्री जिन मनोज्ञ सुरेश्वर जी महाराज साहब सहित अनेक साधु साध्वी वृंद के भव्य चातुर्मास प्रवेश पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। इस अवसर पर श्री भिवंडी नगर के गुरु भक्तों द्वारा एक भव्य चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा की तैयारी की गई थी। कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रभाव में लाते हुए पूज्य गुरुदेव को नमन कर भक्तगण नगर प्रवेश हेतु पूज्य गुरुदेव को अपने साथ लेकर चले। ढोल नगाड़े बज उठे और गुरु भक्त सुसज्जित होकर भव्य प्रवेश यात्रा में भाग लेकर उत्साहित होने लगे। रथों, घोड़ों और बग्गियों पर सवार होकर गुरु भक्त प्रवेश यात्रा की शोभा यात्रा को कई गुना बढ़ाने लगे। जिन धर्म की पंचरंगा पताकाएं फहराने लगीं और भक्तगण आनंद मग्न हो यात्रा मार्ग में आगे बढ़ने लगे। गुरु भक्तों का विशाल दल पूज्य गुरुदेव को स्नेह पूर्वक अपने कंधों पर बिठाए आगे बढ़ रहा था। सौभाग्यवती महिलाएं अपने शीश पर मंगल कलशों को धारण कर पूज्य गुरुदेव की इस सुंदर प्रवेश यात्रा में शामिल हुई थीं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरण पड़ने से संपूर्ण सृष्टि में मंगलता छा गई थी। ऐसे में आनंद विभोर हो भक्ति में झूमते नाचते गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी की गई। मार्ग में स्थान स्थान पर गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का भव्य स्वागत किया। इस तरह ये भव्य चातुर्मास प्रवेश यात्रा नगर के कई मुख्य मार्गों से गुजरी। नगर के अनेक स्थानों से गुजरते हुए ये भव्य शोभा यात्रा अंततः अपने गंतव्य स्थल पहुंच जाती है। सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा शीश पर मंगल कलश धारण कर परिक्रमण करते हुए पूज्य गुरु भगवंत का भव्य मंगलमय स्वागत किया गया। यहाँ पहुंचकर पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले मंदिर जी में भगवान के दर्शन किए। कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ ये भव्य चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा एक भव्य धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। कार्यक्रम स्थल गुरु भक्तों से खचाखच भरा था। संपूर्ण परिसर में पूज्य गुरुदेव की जय जयकार गूंजने लगी। सभी भक्त आनंद में मग्न हो पूज्य गुरुदेव की भक्ति करने लगे। ऐसे में पूज्य श्री ने सर्वप्रथम स्थल पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष नतमस्तक हो शुभ नमन किया। पूज्य गुरुवर्य के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। गुरु राज को हम भाव से करे वंदना, गुरु राज को हम भाव से करे वंदना।
कार्यक्रम परिसर में विराजमान भक्तगण ऐसे मनभावन दृश्यों की अनुमोदना करने लगे। जिन मनुकिशोरी गुरुराज को, भक्तों के सिरताज को, हो मनुकिशोरी गुरुराज को, भक्तों के सिरताज को, आओ वंदन कर ले हम प्यारे गुरु महाराज को, आओ वंदन कर ले हम प्यारे गुरु महाराज को, अरे आओ वंदन कर ले हम प्यारे गुरु महाराज को, आओ वंदन कर ले हम प्यारे गुरु महाराज को। हर सुधर्मा के पाठ पे गुरुवर बैठे ठाट से, सुधर्मा के पाठ पे गुरुवर बैठे ठाट। इतने में ही पूज्य गुरु भगवंत अपने श्रीमुख से मंगलाचरण करते हैं। सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः, श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ मंच संचालन शुरू किया गया और भक्ति आनंद से व्याप्त परिसर में कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। जिन्हें जागना है वो कभी सोया नहीं करते और जिन्हें हंसना है वो कभी रोया नहीं करते। जो जीवन की सार्थकता समझ लेते हैं वो एक मिनट भी व्यर्थ में खोया नहीं करते, वो एक मिनट भी व्यर्थ में खोया नहीं करते। प्रण ले लीजिए, आज से 4 मास का हमें यह जो लाभ मिला है, हम एक मिनट भी व्यर्थ में खोएंगे नहीं और हमारे संपूर्ण जीवन को साधना में बिता देंगे। श्रेष्ठीगणों द्वारा मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव को नमन करते हैं। इसी बीच बालिका वर्ग द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं। जय जयकारी हो गुरुवर सदा जयकारी हो, जय हो जय जयकारी हो गुरुवर सदा जयकारी हो। विश्व के कण कण में दिव्य प्रकाश चमके, अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर। इसी बीच श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन स्वरूप सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। बार बार विनती करने के बाद कई संघों की विनती गुरुदेव के पास थी, सबकी नकार करते हुए आखिर में गुरुदेव ने हामी भरी और 14 वर्ष का जैसे भगवान रामचंद्र जी का वनवास था, ठीक उसी तरह हमारी आंखें तरस रही थी गुरुदेव को। 14 साल बाद विराजमान हुए आज हमारे संघ में चतुर्मास करने हेतु। गुरुदेव 54 डिग्री तापमान को सहन करते हुए, उग्र विहार करते हुए करीब 60 दिन में भिवंडी पधारे। और फिर ये कारवां पहुंचा मंगलमय गुरु भजन और सुमिरन के सुंदर सोपान पर। कार्यक्रम में आगे मंच से एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की गई। सही कहा, आज अपने अशोकनगर खतरगत संघ के भाग्य ही खुल उठे हैं कि आचार्य श्री जिन मनो के सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का चौमासा जो मिला है, 4-4 महीने इनकी निश्रा मिलेगी। वही मैं सोचूं कि गुरु भगवान तो दादावाड़ी में रहेंगे तो इतना बड़ा मंडप क्यों? वही तो, जिनवाणी श्रवण तो दादावाड़ी में भी हो सकता है, फिर इतना बड़ा मंडप क्यों?
अरे तुझे नहीं पता, इस बार अपने खतरगढ़ संघ में आचार्य भगवान पधार रहे हैं, जिनका चतुर्मास पहले भी हो चुका है। अरे हाँ, याद है, ये तो वही महाराज है जिनने पद्मावती माँ के पूजन एकादशी आदि करवाए थे। अरे कॉलेज के टाइम इज अ गोल्डन टाइम, जो सपनों की दुनिया है, जहाँ फन ही फन है और कुछ नहीं। तत्पश्चात मंच से कुछ सुंदर गुरु भजन प्रस्तुत किए गए। सजा लो घर नगर अपना, गुरु महाराज आए हैं। सजा लो घर नगर अपना, गुरु महाराज आए हैं। मेरे भिवंडी के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए। इस दौरान महिला मंडल द्वारा भी एक सुंदर भजन गाया गया। चल के खुशियों का सागर चल के, करुणा की मूरत चल के, हर पल निहारे पल के गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। इसी के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले श्रेष्ठीगणों का मंच से भव्य बहुमान किया गया। इन सभी गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुचरणों का मंगल आशीर्वाद लिया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर विराजमान पूज्य साधुवर्या द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। इसीलिए चातुर्मास का अवसर आया है। आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ आचार्य भगवंत को विनती की। चातुर्मास और आचार्य भगवंत का अवसर आपको प्राप्त हुआ, सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, ये एक प्रकार का संयोग हुआ। पर जीवन में परिवर्तन आना ये विनियोग है। कहा जाता है कि योग में पुण्य की प्रधानता होती है, विनियोग में पुरुषार्थ की प्रधानता होती है, और दुरुपयोग तो मोह नहीं महामोह का कारण है। इसी क्रम में पूज्य साधुश्री द्वारा भी मंच से सभा के समक्ष अपना मंगल उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। अब आता है ये प्रवेश क्यों हुआ है? क्योंकि जिन शासन में एक ऐसी व्यवस्था है। जिन शासन क्या है? जिन शासन जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा स्वरूपित, जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा जो तय किया गया है। अनंत ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान के जो धनी हैं, उन्होंने अनंत ज्ञान की शक्ति से जो उन्होंने तय किया, देखा, और जो शुद्ध है वो जिन शासन। और जिन शासन कैसा है? तो जिन शासन है अहिंसा और सत्य से परिपूरित। और फिर पूज्य गुरु भगवंत ने अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ किया। यहां तक खींच करके कौन लाया, ये समझना है। किसी साधु संतों को, किसी तपस्वी मुनिराजों को, या गुरु भगवंतों को, या ये कह ले कि शुभ तत्वों को, शुभ ताकत को अगर खींच करके कोई लाता है ना, तो उसमें सबसे बड़े बलवान होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बलवान भावना होती है। और भावनाओं में जितनी समर्पण, भावना में आपकी जितनी निष्ठा, दृढ़ विश्वास अगर आपकी जीवंत है, तो आपकी भावनाओं के साथ में परिणामों का भी शुद्ध स्वरूप देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं। अक्सर आज के समय में जो हम देख रहे हैं वातावरण, धन को ज्यादा महत्व है, धर्म के प्रति कम है। लेकिन धन आता तो धर्म के प्रताप से ही है।
और जहां धर्म की बात, धर्म का मतलब उपवास कर लेना ही धर्म नहीं है। एक दिन सामयिक कर लिया धर्म हो गया, एक दिन कोई विधि कर ली धर्म हो गया। धर्म का तो बहुत गहरा अर्थ है। और ध्यान रहे, धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। और मैं जहां भी चातुर्मास करता हूं, जहां तक मुझे गुरु महाराज की कृपा है, मैंने हर जगह जोड़ने का काम किया है। तोड़ने का काम मेरे डायरी में नहीं है। मैंने कभी गच्छ संप्रदाय का पर भी कभी ऐसा जोर नहीं दिया। हम तो ये कहते हैं कि क्रिया भले आप अपनी जो मन में आता है वो कर लो, लेकिन जहां जैनों की बात आती है, जिन शासन की बात आती है, वहां तो मेरा कहना है सब एक झंडा के नीचे आके खड़े हो जाओ, भूल जाओ। इसी बीच ट्रस्ट मंडल द्वारा पूज्य गुरु चरणों में नमन किया गया। ब्रह्म सर जाऊंगा, मैं जाऊं गुरु के धाम, भूल नहीं पाऊंगा। मंच से श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा सभा को संबोधित किया गया। आज का शुभ दिन हमारे संघ के लिए सौभाग्य लेकर आया है। हम भाग्यशाली पुण्यशाली है कि हमारे संघ में 2024 का चातुर्मास पूज्य खट्टकाचार्य गुरुदेव श्री जिन मनोकेश्वरेश्वर जी महाराज साहब का प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में आगे गुरु भक्तों द्वारा पावन श्री गुरु पूजन किया गया। ऐसे में पूज्य गुरुदेव द्वारा भी भक्तों को अपने वात्सल्यमयी आशीर्वाद से अनुग्रहित किया गया। ऐसे पावन अवसर पर गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव को कामली उड़ाई गई। कामली रो 900 रोकड़ा सा, सर कामली रा 900 रुपया रोकड़ा हो सा, मन दई तो नी गुरु सा, आखरी कामली हो सा, मन दई तो नी गुरु सा, आखरी कामली हो सा। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ने लगा और इस दौरान अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसी के साथ इस महामंगल कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।